मैं तो आठ घंटे की बात और है। अरे आज भगवान कन्हैया परीक्षण महाराज जो नाम की गुफा थी गुफा पहनकर धसे चले गए। पीछे से कालिया बना रहा था। अब भगवान कन्हैया बचे तो बचे कैसे जाते? उसी गुफा के अंदर जाना मानधाता का पुत्र मुचकंद सो रहा था। जो मानधाता का पुत्र था मुचकंद वो बारी गुफा में सो रहा था। भगवान कन्हैया आगे बढ़े और देखे जैसे तो सोए रहे। तो भगवान कन्हैया ने अपना पीताम्बर उतारा करके गले में डालने से भगवान कन्हैया पीताम्बर वो अपने गले में तो उतार करके और मुचकंद के ऊपर डाल दिया। जैसे ही मुचकंद के ऊपर डालो पीछे से कालिया उपवन आ रहा था। कहने लगा हाँ रणभूमि के अंदर से पीठ दिखा के भागे। वैसे कहा तो ये कहता है कि असली जो क्षत्रिय होता है वो सभा में अपना सिर कटा सकता है दादा, लेकिन सभा में अपना सिर झुका नहीं सकता। कभी कोई लाठी का मारा मरता नहीं देखा, लेकिन बाप के मारे हजारों मर गए। इंसान बाप का मारा मर जाता, लाठी का मारा नहीं मरता। भगवान कन्हैया ने मुचकंद के ऊपर पीताम्बर डाल करके मैया आगे बढ़े। कालिया बाल पीछे से आ रहा था। कहने लगा यहाँ तुम नहीं हो, तू माँ का लाल था, असली छत्री बेटा था, तो रणभूमि के अंदर से पीठ दिखा के क्यों भागा? समझ नहीं पाया। वो भगवान कन्हैया को समझ रहा था, क्योंकि भगवान कन्हैया का पीताम्बर उसके ऊपर पड़ा था। मन में विचार करने लगा और आगे बढ़ करके उस मानधाता के पुत्र मुचकंद ने जैसे ही महाराज एक लात मारी, लेकिन बाबू को वरदान प्राप्त था। उसे भी एक वरदान मिला हुआ था। जब देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई तो देवताओं की जीत कराई मानधाता के पुत्र मुचकंद ने। तो देवताओं ने उसे एक वरदान दिया था कि बेटा मुचकंद कुछ वरदान मांग लो। तो मुचकंद ने कही प्रभु हमें वरदान की कोई जरूरत ना है,
केवल वरदान देना चाहते हो तो हमें बहुत भारी नींद ले रही है। जागते जागते काफी समय हो गया, हमें लड़ते लड़ते हमने तुम्हारी विजय करा दी। अब हमें बहुत भारी नींद लग रही है। अब तुम हमें ऐसी कोई जगह बताओ जो हम आराम से जाके सोए तो हमें कोई जगह बताओ। देवताओं ने कहा जा मुचकुंद तुम अरे नाम की गुफा में जा करके सो जाओ और तुम्हें हम वरदान देते हैं मेरे लाल कि तुम्हें अगर सोते हुए कोई जगाएगा तो तुम्हारी पहली नजर पड़ते ही पड़ते वो जल करके राख हो जाएगा। अब का देरी कौन जगा रहा था? कालिया बोल कहने लगा हाँ कन्हैया समझ करके तुम जान हो रहे हो, रणभूमि से पीठ दिखा के भागे हो और जैसे ही बात कालिया बोल में महाराज लात मारी और सामने जब इंसान लेटा हुआ हो और सामने कोई खड़ा हो तो पहली नजर जो खड़ेगा उसको तो पड़ेगी जो कालिया बोल खड़ा था और मुचकुंद की जैसे पहली नजर कालिया बोल के ऊपर पड़ी वो जल करके वहीं पर भस्म हो गया। भगवान कन्हैया दूर से देख रहे, ईतमर तो डाल दिया था लेकिन दूर से देख सब कुछ नहीं। आज मुचकुंद के पास में आ गए भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर योगी कृष्ण आकर के कहने लगे कि हे मुचकुंद तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, अब तुम ऐसा करो हमसे कुछ वरदान। मुचकुंद कहने लगा प्रभु मैं तुमसे वरदान कुछ नहीं ले रहा हूं, अगर देना ही चाहते हो तो केवल इतना छोटा सा एक बात, एक छोटा सा वरदान। क्या स्वामी चाहिए जाए क्या मांगा तुम्हारा आजकल अगर भगवान मिल जाए और तुम्हारे कहते मांगो तो पहले भगवान महाराज क्या है हमारी स्वामी भगवान से कभी कुछ मांगा मत करो। भगवान के सामने खड़े से आपको केवल यही हो जो मैं कहता हूँ स्वामी इतना चाहिए स्वामी कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई त्याग भूखे केवल इतना दे दो प्रभु जब मैं भी भूखा ना रहता हूँ और अगर कोई संत महात्मा रिश्तेदार भगवान आ जाए तो मेरे घर से विमुख न जाए। केवल इतना ही मांगो। बाजे बाजे का मंदिर में गए, मंदिर में घुसे तो बाद में 11 रुपया पहनने एक ठाकुर जी ले मुझे 11 रुपया अर्पण कर रहा हूँ और जा रहे कल वो 50-50 रुपया को गले महंगा है और इसी के साथ 21 रुपये मानवर अरविंद यादव 21 रुपये मानवर अरविंद यादव ये भगवान में दरबार में दे रहे हैं
और जो संगीता राजवंशी पत्नी श्री मनोज कुमार राजवंशी, पुत्र वधु श्री रामकुमार राजवंशी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार 32 लोग मेरा ये हमारे चपाती विद्यार्थी हैं। सभी भाइयों को निवेदन करेंगे थोड़ा सपोर्ट करें। इंसान का दो दिन का मेला होता है, एक आने का दिन और एक जाने का दिन। और कोई चीज प्राप्त जाती है इंसान के मरने के बाद में, एक अच्छाई और दूसरी बुराई। अगर अच्छा आदमी मर जाता है तो गाँव वाले कहते हैं बड़ो अच्छा आदमी है तो भैया आप दुनिया छोड़ी। और अगर बुरो मर जाए दोनों कहते हैं मरो तो आपको लेकिन काम जाए बहुत समय लगा ना तो मरो मरो। लगा करो तो हाथ उठा के करके लगा करो आ रहा है। हाँ यहाँ से बोलो कोई दरबार ना है। अबे कौन बैठे हो? भगवान का दरबार है। वो जब हाथ उठा के जयकारा लगवाते हैं इसका भी एक मतलब होता है। दोनों हाथ उठा के जयकारा इसलिए लगवाते हैं कि हे भगवान अब हम तुम्हारी शरण में आ चुके हैं। बोलिए ध्यान रखना मेरे श्रोता बच्चों। भगवान कन्हैया ने कहा था मछली तुमने हमसे मांगा हमने वही दिया। स्वामी तनो चाहिए और जाने कुटुंब समाए। अरे मेरी भूखा न रही कोई साधन भूख हो जाए। दरवाजे पर अगर कोई साधु संत महात्मा आ जाए भगवान को काल में साथ ना देखो। परिचंद महाराज भगवान किस मोड़ पर नारायण से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तुम्हें कहीं भी भगवान मिल सकते हैं। वो भी भिखारी के रूप में मिलेंगे, अच्छे वेश में नहीं मिलेंगे क्योंकि अच्छे में तो तुम पकड़ ले हुए।
और पूरा जब बेटा